Hello bachcho, let's read the question. The question says if 8 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 114 gram of non-N-octane to reduce its vapor pressure to 80%, the molar mass in gram per mole of solution is 60, 80, 20 और 40. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट गिवन है जिसको हमने एन ऑक्टेन में डिसॉल्व किया गया है और उसका जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है टू 80%. हमें बताना है कि हमारे सोल्यूट का जो मोलर मास है वो कितना होगा. सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है उसमें रिलेटिव लोअरिंग जो है कैसे हुई. सो ये हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे अगर हम देखें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए माइनस दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाय पी नॉट ए. ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू एक्स पी दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. सो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब क्या होगा, क्योंकि अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो है सॉल्वेंट जो है इट इज 114 ग्राम और सोल्यूट हमारे पास 8 ग्राम है. सो ये हमारे पास एक तरह से डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया. डाइल्यूट सोल्यूशन मींस इसमें कंसंट्रेशन हमारे पास सोल्यूट की बहुत कम है. और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास Na है इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारी पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए की किसके इक्वल आ जाएगा, NB बाय Na के, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में से इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. क्यों निग्लेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, सॉरी नॉट Na, यहाँ पे हमारे पास NB आएगा. सो क्यों हम NB को निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि NB क्या है हमारे पास एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स है किसके, सॉल्वेंट के. और हमारे पास जो सोल्यूशन है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत कम आएगी. सो अगर हम इसमें अपने क्वेश्चन को फर्दर लेके चले तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो अगर हमारे पास क्या दे रखा है कि जो वेपर प्रेशर है वो 80% रिड्यूस हो गया. तो इसका मतलब अगर हम इनिशियल मान लेते हैं कि 100 है हमारे पास, तो जो अब वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो गया, 80. तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, तो ये आ गया 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो हमारे पास यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो A है वो हमने सॉल्वेंट लिया है और B हमारा क्या है, सोल्यूट. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 20 बाय 100 इज इक्वल टू WB हमारे पास जो है दैट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट. सो ये हमारे पास बना है 8 ग्राम बाय MB इनटू मोलर मास ऑफ हमें सॉल्वेंट दे रखा है 114 और इसका ये कितना है 140. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे कट गया, यहाँ से ये कट गया. तो हमारे पास अगर हम यहाँ से MB की वैल्यू निकालें तो MB इज इक्वल टू 8 इंटू 10 बाय 2. तो ये कट गया 4 पे, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट आ गया दैट इज 40 ग्राम पर मोल. तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें दैट इज ऑप्शन डी. Hope you find the answer. Best of luck.